हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोज कुमावत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की उत्पत्ति। हाँ तो दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। हम बात करेंगे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई। हम एक व्यक्ति का सिद्धांत पढ़ेंगे, वैगनर का सिद्धांत। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रवास सिद्धांत। वैगनर का कौन सा सिद्धांत? महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। देखो भाई, ये वैगनर नाम का व्यक्ति होता है, वो एक बात कहता है कि शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? एक एकल स्थलखंड थी। क्या थी? एक एकल स्थलखंड थी। देखो भाई, शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? एक एकल स्थलखंड। एकल स्थलखंड। शुरुआत में पृथ्वी क्या थी? एकल स्थलखंड। इस एकल स्थलखंड को वैगनर ने क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। फिर उसने देखो भाई क्या कहा है, उसने कहा कि एकल स्थलखंड के चारों ओर, एकल स्थलखंड के चारों ओर क्या था भाई? जल था। चारों ओर के जल को, यानी कि पेंजिया के चारों ओर के जल को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। क्या नाम दिया गया भाई? पैंथालासा नाम दिया गया। चारों ओर के जल को क्या नाम दिया? पैंथालासा। पेंजिया के चारों ओर के जल को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। सुनो मेरी बात भाई, एकल स्थलखंड पेंजिया, और पेंजिया के चारों ओर को जल को नाम क्या दिया गया? पैंथालासा। देखो भाई, वो क्या कहता है, समय के साथ में पेंजिया का क्या होता है? विभाजन। और पेंजिया कितने टुकड़ों में टूट जाता है? दो टुकड़ों में। कितने टुकड़ों में? दो टुकड़ों में टूट जाता है। पेंजिया कितने टुकड़ों में टूट जाता है? दो टुकड़ों में। देखो भाई, दो टुकड़े कौन कौन से? सुनना मेरी बात। पहला टुकड़ा है अंगारा लैंड का। अब नाम दिया है उसने, पहले टुकड़े को क्या नाम दिया? अंगारा लैंड। और दूसरे टुकड़े को क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध भी कहते हैं। अंगारा लैंड को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और गोंडवाना लैंड को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अरे तो भैया, बात आती है कि ये बीच में फिर क्या आएगा? यहाँ बीच में, ये जो बीच का क्षेत्र है वो किसका होगा? सुनना मेरी बात भाई, बीच का क्षेत्र है, चारों ओर का जल कहाँ जाएगा? बीच में। और इस बीच के क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? 33 सागर। क्या नाम दिया गया? 33 सागर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया भाई? 33 सागर। देखो भाई, शुरुआत से देखते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में। देखो भाई, राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करने से पहले हम बारीक चीज़ों का अध्ययन करेंगे कि भाई वैगनर ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम क्या था? महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। क्या नाम दिया? महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत। वैगनर ने कहा समस्त पृथ्वी शुरुआत में क्या थी? एकल स्थलखंड। इसके चारों ओर के जल को क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। और एकल स्थलखंड को क्या नाम दिया गया? पेंजिया। और ध्यान रखना, वैगनर कहता है कि समय के साथ में पेंजिया में क्या हुआ? विभाजन। और पेंजिया कितने टुकड़ों में टूट गया? दो टुकड़ों में। ऊपर का भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। ऊपर का भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड। उसने अंगारा लैंड को क्या नाम दिया? उत्तरी गोलार्ध। और गोंडवाना लैंड को क्या नाम दिया? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं हम। और बीच में जो जल भरा उसे क्या नाम दिया? 33 सागर। देखो भाई, यहां तक की बात आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, हमने देखा कि दो भाग हुए। किसके? पेंजिया के। ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड। और बीच में जो जल था वो क्या था? 33 सागर, जिसे क्या नाम दिया गया? 33 सागर। देखो भाई, आप ये सोच रहे होंगे राजस्थान की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? सुनना मेरी बात। यदि देखो भाई, पहली सीढ़ी नहीं चलेंगे तो पांचवी नहीं चढ़ पाएंगे। तो शुरुआत की चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। देखो भाई, देखो सुनते कि आगे क्या होता है। देखो भाई, अंगारा लैंड भी फिर टुकड़ों में टूटता है। और अंगारा लैंड से टुकड़ों में टूटने से कौन कौन से महाद्वीप सामने आते हैं? देखो भाई, एक तो उत्तरी अमेरिका आता है, एक आता है देखो अपने उत्तरी एशिया, और एक आता है अपने यूरोप। किसके अंदर आ जाता है? उत्तरी या अंगारा लैंड के टूटने के कारण। अब देखो, गोंडवाना लैंड के टूटने के कारण दक्षिण अमेरिका आ जाता है। दक्षिण अमेरिका के बाद में आप देखो अफ्रीका आ जाता है।
अफ्रीका के बाद में दक्षिण एशिया देख लो आप देख लो अंटार्कटिका टीका है वो किसके टूटने के कारण आता है, गोंडवाना लैंड के। अब देखो ऑस्ट्रेलिया है, देखो भाई कितने हो गए महाद्वीप हमारे, कितने टोटल 7 महाद्वीप है, कितने 7 महाद्वीप, कितने महाद्वीप है 7 महाद्वीप। हम देख दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया किसके कारण से टूटते हैं, गोंडवाना लैंड के टूटने से बनते हैं, और अंगारा लैंड के टूटने से उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया और यूरोप बनते हैं। तो भाई इस प्रकार की बातें। अब हम किस पे फोकस करेंगे, सिर्फ हम फोकस करेंगे दक्षिण एशिया से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे और अपने राजस्थान तक पहुंचेंगे। तो यहाँ तक की बातें आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई राजस्थान के बारे में पढ़े तो राजस्थान में टोटल कितने भौतिक प्रदेश है पढ़ा जाए तो 4 भौतिक प्रदेश है। कितने, 4 भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेश है। देखो भाई राजस्थान किस देश में, भारत में। भारत देश किस महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। और एशिया के कौन से हिस्से में, दक्षिण एशिया में। कौन से हिस्से में, दक्षिण एशिया में। देखो भाई दक्षिण एशिया का अध्ययन कर रहे हैं तो दक्षिण एशिया में राजस्थान है, सॉरी दक्षिण एशिया में भारत है, तो भारत के अंदर क्या है, राजस्थान है, सुनना। और दक्षिण एशिया के अंदर हम स्थित हैं, तो हम ध्यान रखना हमारा जो अवशेष है वो किसका है, गोंडवाना लैंड और 33 सागर का अवशेष है। राजस्थान में जो सारे अवशेष है वो किसके, गोंडवाना लैंड और 33 सागर के। किसके अवशेष है, 33 सागर के। किस किसके, 33 सागर और गोंडवाना लैंड के। देखो भाई 33 सागर और गोंडवाना लैंड के तो 4 भौतिक प्रदेश हम देखते हैं। एक तो थार का मरुस्थल देखते हैं राजस्थान में, कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल। दूसरा देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला, कौन सी पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। तीसरा देखते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश या पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश भी देखते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश को क्या कहते हैं, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। एक देते हैं हाड़ौती का पठार, कौन सा पठार, हाड़ौती का पठार। अब देखो भाई सुनना, कितने भौतिक प्रदेश है, 4 भौतिक प्रदेश है। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। किसका है, 33 सागर का। अरावली पर्वत पूछ ले तो वो किसका अवशेष है भाई, थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वत पूछ ले तो वो है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का क्या है, अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश पूछ ले तो वो किसका है, 33 सागर का अवशेष है। और हाड़ौती पूछ ले तो वो किसका है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का है। हाड़ौती, थार का मरुस्थल 33 सागर का, अरावली गोंडवाना लैंड का, पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का, हाड़ौती गोंडवाना लैंड का अवशेष है। देखो भाई ये राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में हमने जान लिया। देखो 0 से लेकर हीरो तक पढ़ा है, छोटी सी बात है पर यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हमने नई चीज़ पढ़ी है देखो थोड़ी। ओके, इसी के साथ में हम अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।